अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MGT 602 यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि आई है आज, और उसकी लास्ट डेट आई थिंक 27। ठीक है, कंफर्म नहीं है डेट का, लेकिन देख लीजिएगा। मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी और ये भी बताऊँगी आप किस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोग चेंजेस कर सकें, और आपको दिखाऊंगी भी सही कि ये टॉपिक कहाँ पर है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ऑल करना है। बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कीजिएगा ताकि जो भी असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हैं, मुझे अलहदा से रिक्वेस्ट आ रही होती है, हालांकि मैंने अपलोड भी कर दिया होता है सॉल्यूशन। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट टू सी आवर असाइनमेंट। ओके, ये तो सॉल्यूशन है। चलें असाइनमेंट निकालते हैं, PDF है। ओके, असाइनमेंट है हमारी MGT 602 की, जो कि है हाँ जी 27 लास्ट डेट है इसकी, और 8 मार्क्स की है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट भी देती जाऊंगी आपको किस तरीके से आप लोग अपनी असाइनमेंट्स खुद बना सकते हैं। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका मेन समझ लें टॉपिक होता है जिसको आपने सर्च करना होता है, ये लर्निंग आउटकम। ठीक है, वो कहता है फैमिलियराइज विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स आप सर्च कर लें, अपने हैंडआउट्स में कर लें, देखें वो उसके बारे में क्या राइट किया हुआ है, फिर वो हर टॉपिक को 1 बाय 1 सर्च करें। ठीक है, लर्निंग आउटपुट क्या होगी कि उसके बारे में ये कैसे स्टार्ट किया जाता है और उसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ठीक है, चलें जी, बैकग्राउंड भी उसने बता दिया है कि इसी को यूज़ करना है, इसी में से टाइप्स निकालनी है और आपने इनको 1 बाय 1 स्टडी करना है और सोल्यूशन बताना है। एंटरप्रेन्योर लिटरेचर सेग्रीगेट्स बिजनेस स्टार्टअप इनटू 3 मेन टाइप्स। 3 मेन टाइप्स बताई हैं, लाइफस्टाइल फर्म है, फाउंडेशन कंपनी एंड गैजल हाई पोटेंशियल फर्म। ईच ऑफ दीज टाइप्स हैज इट्स ऑन एंटीसीडेंट्स, यानी इसके स्टार्ट करने की अपनी कंडीशंस हैं, आउटकम्स हैं। द सिलेक्शन ऑफ द स्टार्टअप एंड इट्स कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल इम्प्लीकेशन, यानी आप रिसोर्सेज क्या लगाते हैं या आप किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके सिलेक्शन जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी आपको 3 टाइप्स बता दी हैं। आप लोग नेट पर चले जाएँ या अपने हैंड आउट में पहले देखें, लाइफस्टाइल फर्म को सर्च करें या स्टार्टअप को ही कर दें, स्टार्ट डैश आप लिख दें, आपके पास आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फाउंडेशन कंपनी को कर लें, गज़ल या फिर हाई पोटेंशियल फर्म को कर लें, गज़ल को कर लें आप, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, चलें केस स्टडी कर लेते हैं हम लोग। ज़ुबैर इज़ अ यंग एनर्जेटिक रिसोर्स वर्किंग एज एन IT सपोर्ट एग्जेक्टिव इन अ कॉल सेंटर, यानी कॉल सेंटर में इसकी इस पोस्ट के तौर पर काम कर रहा है। प्रायर टू दैट, इससे पहले ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ अ सेल्स टीम इन अ मल्टीनेशनल फर्म बट लॉस्ट हिज जॉब क्रेडिटेड टू अनसर्टेन बिजनेस कंडीशन COVID-19 पेंडेमिक, यानी ये जो COVID-19 वबा है इसकी वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से उसकी जॉब छूट गई। ही हैज़ अर्नड अ हाइब्रिड डिग्री ऑफ MBIT मास्टर इन बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने किस में डिग्री ली हुई है? मास्टर एंड इन बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंटरेस्टिंगली इन द पीरियड ऑफ ले ऑफ 6 वीक्स, यानी उसके जॉब छोड़े हुए हो गए या छूट गई फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब, ही हैज़ कम्प्लीटेड एन ऑनलाइन कोर्स एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। इसने क्या किया है, जो 6 हफ्ते की थी हम छोड़ा हुआ हो गए या फिर छूटे थे, तो उसने क्या किया, 6 हफ्तों में टाइम वेस्ट नहीं किया अपना, तो कोर्स कर लिया है जो कि एंटरप्रेन्योर वेंचर्स का है। ही हैज़ बीन एबल टू लर्न द कंसेप्ट्स ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड ई-कॉमर्स ETC ड्यूरिंग दिस कोर्स। इसने इस कोर्स में ये सारी चीज़ें इनोवेशन के बारे में पढ़ा, स्टार्टअप्स एंड ई-कॉमर्स के बारे में सब कुछ सीखा। ठीक है, at the moment he considers himself stuck, seeking no further growth as an IT resource in the current job and wants to do something innovative and dynamic. अब वो इस लम्हे क्या चाहता है कि उसे ऐसे लगता है कि मैं फंस गया हूँ कि फर्दर ग्रोथ नहीं है IT रिसोर्स में, करंट जॉब जो कर रहा है, तो वो चाहता है कि कुछ इनोवेटिव किया जाए, कुछ क्रिएटिविटी की जाए जो कि चलती रहे, मुतहरिक चीज़ हो। The entrepreneurial drive which he has got during all this tenure has become a reason for him to adopt a startup, but the current environment COVID-19 lockdown scenario is very hostile to the whole business community. ओके जी, जो इसने ये सीखा था ये कोर्स, ठीक है, इससे क्या है, इसको मिल गई रीज़न कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करे, लेकिन जो करंट एनवायरनमेंट है, COVID-19 का जो लॉकडाउन सिनेरियो चल रहा है, वो क्या है, इस कम्युनिटी में बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या है,
हॉस्टाइल कहते हैं दुश्मन है, ठीक है, यानी स्टार्ट करना मुश्किल है अगर आप सिंपल वर्डिंग में कह दें इसे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द ऑड्स, यानी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, जो कि कोविड-19 इकोनॉमिक क्रंच है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्रंच हो गई है। ओके, नो प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस, इसके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं है, एंड नेसेसरी फंड्स, और नेसेसरी फंड्स के बगैर ज़ुबैर हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट अप एन ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस, तो उसने फिर भी अपना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ठान ली है। ओके, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या कहता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यू नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्टार्टअप यू विल टेक टू मिस्टर ज़ुबैर्स ऑनलाइन बिजनेस, यानी उसने जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, ऊपर जो आपको टाइप्स बताई हैं 3, ये है लाइफस्टाइल फर्म है, फाउंडेशन है गज़ल वाली, तो इसमें से तीनों में से आप कौन सी चूज़ करेंगे या टैग करेंगे कि ज़ुबैर जो है, मिस्टर ज़ुबैर वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, या उसे यूज़ करनी चाहिए, ओके, या यूज़ कर रहा है। व्हाट आर द लॉजिक्स टू सिलेक्ट द स्टार्टअप टाइप इन द फर्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, वो कहता है जो स्टार्टअप टाइप आप बताएंगे उसके 3 लॉजिक्स दें, रीज़न दें कि वो उसने ये टाइप्स क्यों शुरू की हैं, लॉजिक देने हैं। आप देख लें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपने जो स्टार्टअप टाइप बतानी है वो 2 मार्क्स का है, उसके बाद 3 लॉजिक्स बताने हैं, हर लॉजिक 2 मार्क्स का होगा, यानी 6 मार्क्स और 2 हो गए 8। चलें जी, मैं ले जाती हूँ आपको अब बुक की तरफ। बुक पर मैं दिखाती हूँ आपने क्या सर्च करना है। देखिए मैंने राइट कर लिया है स्टार्टअप, मैं इसको मैक्सिमाइज़ करती हूँ, ओके, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टार डैश अप राइट करेंगे, आपको 3rd नंबर पर ये आ जाएगा। लेसन नंबर है आपका 3, ठीक है। लेसन नंबर 3 का टॉपिक फर्स्ट में ही है, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स, फर्स्ट है लाइफस्टाइल फर्म्स है, फिर फाउंडेशन और फिर हाई पोटेंशियल वेंचर। ओके, लाइफस्टाइल में क्या कहता है, एग्जिस्ट प्राइमरीली टू सपोर्ट द ओनर्स एंड यूजुअली हैज़ लिटिल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, दिस टाइप ऑफ फर्म में ग्रो आफ्टर सेवरल ईयर्स टू 30 और 40 एम्प्लॉयज़। अब लाइफस्टाइल फर्म में आपको सिंपल बता दूं कि वो क्या कह रहा है कि ये सिंपल क्या होता है, ओनर ना अपनी इनकम करने के लिए, यानी इतनी इनकम हो जाए कि वो खा सके या फिर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, इसलिए बनाता है। और वो कहता है इतना ज़्यादा ग्रो भी नहीं करती, ठीक है, और कितने साल लग जाते हैं और इतने एम्प्लॉयज़ ग्रो होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एम ही यही है कि बस मेरी इनकम हो जाए, बस थोड़ी बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशन कंपनीज, a type of company formed from research and development that usually does not go public. This firm can grow in 5 to 10 years from 40 to 400 employees. अब फाउंडेशन जो कंपनी है इसमें चाहिए होती है रिसर्च करना और डेवलपमेंट, यानी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए होता है इसके बारे में, फिर जाकर आप लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं 3rd पर, हाई पोटेंशियल वेंचर। ए वेंचर हैज़ हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड देयरफॉर रिसीव्स ग्रेट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यानी पोटेंशियल आपको पता होता है कि ये ग्रो करेगा आपका बिजनेस और ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है इन्वेस्टर का। द कंपनी में स्टार्ट आउट लाइक अ फाउंडेशन कंपनी बट इट्स ग्रोथ इज़ फॉर मोर रैपिड, बहुत तेज़ होती है। आफ्टर 5 to 10 years द कंपनी कुड एम्प्लॉय अराउंड 500 एम्प्लॉयज़। दीज फर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड गज़ल्स एंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब उसकी मैं आपको दिखा दूँ, वो असाइनमेंट में कुछ मेन पॉइंट्स हैं तो वो आप देख लें, उसके बेस पर मैंने आपका ये आइडिया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि वो बिज़नेस कौन सा कर रहा है, ऑनलाइन सेलिंग बिज़नेस है, ठीक है, तो टाइप कौन सी करेगा जिसमें ग्रोथ भी होगी। वो कहता है कोविड-19 है, अगर मैं ये वाला चूज़ करती हूँ, ये रहा, अगर मैं लाइफस्टाइल वाला फर्म वाला चूज़ करती हूँ, क्यों नहीं चूज़ कर सकती, मैं आपको दिखा दूँ। वो कहता है मुझे इनोवेटिव होना है, वो कहता है करंट जॉब तो है, यानी पैसा तो वो कमा रहा है, लेकिन वो चाहता है कुछ इनोवेटिव और डायनामिक हो, यानी कुछ क्रिएटिविटी हो। मेरी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, यानी अपनी जो मैं स्किल्स हैं उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, ठीक है। वैसे ये देखें, वो कहता है मैं बस एक करंट जॉब में ही फंस गया हूँ और मेरी ये जो IT की रिसोर्सेज है वो आगे नहीं जा रही, तो वो चाहता है इनोवेशन चाहता है। तो मैं लाइफस्टाइल को क्यों नहीं चूज़ कर रही, क्योंकि उसको इनकम के लिए नहीं चाहिए, इनोवेशन के लिए चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो हो गई टाइप स्किप, ठीक है, यानी फर्स्ट लाइफस्टाइल फर्म वाली तो चली गई। नेक्स्ट है फाउंडेशन कंपनीज़। फाउंडेशन कंपनीज़ में वो क्या कह रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट चाहिए और ये डज़ नॉट गो पब्लिक, लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस क्या है, पब्लिक इन्वॉल्व होगी, पब्लिक की अटेंशन होगी, पब्लिक चीज़ें लेगी तो तब जाके आपका बिजनेस चलेगा। तो क्या है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखें उसने रिसर्च, उसने क्या नो प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, यानी ज़्यादा रिसर्च क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, यानी ये भी स्किप हो गई, बाकी बच गया ये मेथड।
हाई पोटेंशियल वेंचर, तो ये इसे गज़ेल भी कहते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बेस्ट है। अच्छा जी, अब मैंने चूज़ किया है हाई पोटेंशियल वेंचर। मैं आपको इसकी रीज़न्स दिखा देती हूँ। पहले तो उसने कहा थोड़ा बहुत, एक तो उसके पास डिग्री है MBIT की, मास्टर इन बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। उसके पास यानी बिज़नेस जो सेलिंग है यानी बिज़नेस ही है ना, उसके रेलिवेंट उसके पास एक तो डिग्री है, फिर उसके रेलिवेंट उसके पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वो इससे पहले सेल्स इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल फर्म थी जो कि सेल्स टीम का पार्ट रहा है, ठीक है, यानी इस टीम का पार्ट रहा है, यानी सेलिंग वगैरह से रिलेटेड उसे तो इतना एक्सपीरियंस है कि वो अपनी सेलिंग वगैरह कर सकता है। एक ये हो गया। नेक्स्ट उसने कहा था कि उसको इस बात की नॉलेज है, ई कॉमर्स सेलिंग क्या है, ऑनलाइन सेलिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो उसने कहा था ही हैज़ बीन एबल टू लर्न द कंसेप्ट्स इनोवेशन स्टार्टअप्स एंड ई कॉमर्स ETC ड्यूरिंग दिस कोर्स। उसने इस कोर्स के दौरान इनोवेशन के बारे में भी पढ़ा है, स्टार्टअप्स एंड ई कॉमर्स के बारे में। जो ई कॉमर्स का नॉलेज है वो इसको क्या है, ऑनलाइन बिजनेस में उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। एक तो ये बात होगी। उसके बाद उसने इनोवेशन का कहा था, ठीक है, वो करंट जॉब से तो सेटिस्फाई नहीं है। इसके बाद उसने कोविड-19 का कहा था, जो सिचुएशन चल रही है अब, ये ऑनलाइन जो सेलिंग बिजनेस है, अब कोविड-19 में क्या है, सब लोग घर बैठे हुए हैं तो सबको ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो ये बिज़नेस उसका क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो भी करेगा। और इसमें ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है कि आप इतने मिलियन फंड्स हों तो आप लोग अपना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते, नहीं, इतना ज़्यादा फंड की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये इन लॉजिक्स को मैंने असाइनमेंट के सोल्यूशन में ढाल दिया है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्या है इसका सोल्यूशन। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्टार्टअप यू विल टेक टू मिस्टर जुबैज़ ऑनलाइन बिजनेस। मैंने आपको बता दिया था कि मैंने क्या टाइप किया, ये मेरा आइडिया सोल्यूशन है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई बताना चाहता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव जो फीडबैक होगा वो मैं उसको लाइक भी करूँगी, ठीक है। हाई पोटेंशियल फर्म गज़ल, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द लॉजिक्स टू सिलेक्ट द स्टार्टअप टाइप इन द फर्स्ट क्वेश्चन। सोल्यूशन मैंने लॉजिकल रीजंस फॉर चूजन स्टार्टअप टाइप, मैंने 9 to 10 बल्कि 10 बना देती हूँ रीजंस, ठीक है। अब 10 राइट किया, उसने ओनली 3 कहा था। मैंने आपको बताया मैं लास्ट असाइनमेंट्स में भी सॉल्यूशन जब राइट करती हूँ तो ज़्यादा पॉइंट्स राइट करती हूँ, ताकि आप लोग इसको मॉडिफाई करके अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हर कोई तो एक जैसा राइट नहीं करेगा, इसमें से कुछ पॉइंट्स ले लें आप, 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स आप लोगों ने राइट करने हैं। एक और पॉइंट मैंने अभी किया है, और ये पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ ये मैंने किस लिए किया है, ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। वो कहता था एंड आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। अच्छा जी, दिस टाइप ऑफ स्टार्टअप, ये लिख देती हूँ मैं, दिस टाइप स्टार्टअप ऑफ बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द, ये मैं मेरे अभी माइंड में आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एरिया, या फिर पाकिस्तान, या फिर कुछ लिख लें, एरिया लिखा हुआ है, एरिया इन प्रेजेंट सिचुएशन लिख लें, एरिया लिख लें, या फिर ऑफ एन एरिया लिख लें, ठीक है, एरिया लिख लें, कंट्री लिख लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ स्टार्टअप ऑफ बिजनेस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फिर ऑफ आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या है 10 राइट किए हैं, और मैं आपको सोल्यूशन आपको स्क्रीन से ही देख कर राइट करना पड़ेगा, प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते और एज इट इज़ करवा देते हैं सबमिट, जिसकी वजह से कॉपी पेस्ट आता है। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें कॉपी पेस्ट के लिए 0 मार्क्स आए थे। आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट, चाहिए पॉइंट्स भी है ना, इन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप इनको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। और जो वेबसाइट्स वाले देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अपनी वेबसाइट्स पर एज इट इज़ मत जो भी कॉपी पेस्ट कीजिएगा, सिर्फ इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, अपने वर्डिंग में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जो वेबसाइट्स पर गिवन होता है वही फिर आप लोगों का प्लेगरिज्म में चेक हो जाता है और बताते हैं भाई आपने इस वेबसाइट से किया, जबकि बेचारा जो लिख रहा होता है उसने पहले लिखा होता है, ठीक। चलो मैं पढ़ लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग इनोवेटिव एंड डायनामिक
वो कुछ इनोवेटिव डायनामिक, मैंने ये पॉइंट निकाल लिया वहाँ से। ही हैज़ द नॉलेज अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड ई कॉमर्स ETC, यानी ये भी लाइन वहीं से आ गई, इसके बारे में सारी नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन अबाउट ई कॉमर्स विल हेल्प हिम टू ग्रो हिज ऑनलाइन बिजनेस, जो ई कॉमर्स के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है वो उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर डेवलप रन करने के लिए क्या होगी, हेल्प करेगी। ग्रो या फिर रन, या ग्रो आप लिख सकते हैं, रन भी लिख सकते हैं, ठीक है। Okay. Due to COVID-19 lockdown, people are stuck at their homes. Online selling business is the need of the present situation. हम सबको पता है कि ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। ये present situation लिख दें या present time लिख दें, चेंज कर सकते हैं आप लोग, या सिनोनिम्स ले लें आप इनके, ठीक है। घर पर फंसे हुए हैं यानी बाज़ारों में नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। As he wants to be innovative here, he adopted a high potential venture way to start up his business. चलें जी, अब मैंने ना आगे पीछे राइट किए हैं, आप इम्पोर्टेंस के लिहाज से इसको कर दें। इसको वैसे पहले आना चाहिए था, ठीक है, इसको पहले राइट कर देते हैं, Ctrl X, ठीक है। तो इसको चलें वैसे ही कर देते हैं, फिर मेरी नंबरिंग ही चेंज हो रही है, मुझे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ये पढ़ा दिया। एज ऑनलाइन बिजनेस इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम, इट विल ग्रो मोर रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है। एंड देयर आर चांसेस टू बिकम स्मॉल बिजनेस टू अ लार्जर वन इन फ्यूचर, यानी क्या है, अब लोग जानेंगे जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, क्योंकि सब ज़रूरत है सबको, वो परचेज़ करेंगे चीज़ें, तो बिज़नेस में क्या होगा, लोग इसे जानेंगे और फ्यूचर में इसका प्रोग्रेस होने का यानी बिज़नेस जो ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नो डीप रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड, आप इसको यूज़ करना चाहें, पॉइंट्स को करें ना करें आपकी मर्ज़ी। उसने जो रिसर्च है यानी जो डीप नॉलेज है वो उसको नहीं चाहिए। नो टू मच इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि उसने कहा था उसके पास कोई फंड्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसलिए ये पॉइंट ऐड किया। ही हैज़ द रेलिवेंट डिग्री एंड एक्सपीरियंस बिकॉज ही हैज़ बीन द पार्ट ऑफ सेल्स टीम in multinational firm in Pakistan, because he has been the part of and also has MS MBIT, I think यही डिग्री राइट की हुई है, MBIT। एक मिनट, डिग्री देख लेते हैं हम लोग, MBIT, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आप राइट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे चेंज कर लें, डिग्री, ठीक है, डिग्री इन। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ स्टार्टअप बिजनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया ऑफ अ कंट्री। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं जी। आपका ये हो गया कंप्लीट असाइनमेंट का सॉल्यूशन। आपने इसको एज इट इज़ नहीं राइट करना, इसमें चेंजेस करेंगे, नहीं करेंगे तो अदरवाइज योर असाइनमेंट विल बी मार्क्स विद 0। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई बड़ी असाइनमेंट वाली। चलें, आप लोगों को समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और एक और बात बता दूं आपको, अगर आप लोग असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लिया करें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइट की हुई होती है। आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पर असाइनमेंट 3 to 4 डेज़ बिफोर द ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट लास्ट डेट से पहले आप लोगों ने 3 to 4 डेज़ पहले मुझे असाइनमेंट की जो क्वेश्चन फाइल है, PDF है या वर्ड है, वो सेंड कर देनी है। तो मैं उसका सॉल्यूशन जितना मैं जल्दी कर सकूं या कर सकूं, क्योंकि कभी कभी मजबूरी भी होती है, नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो आइडिया सॉल्यूशन अपलोड कर दूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।